दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी से कैसे जुड़े? आइए आपको बताते हैं मोदी जी बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से आगे चलकर कैसे मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, मोदी जी सबसे पहले आरएसएस में हुआ करते थे और 1985 में मोदी जी की हार्ड वर्क को देखकर उन्हें बीजेपी में सौंप दिया गया और उसके 2 साल बाद 1987 में उन्होंने बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को ज्वाइन किया। इस दौर में वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत ही करीब आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी से मोदी जी बहुत ही प्रेरित हैं। उनकी भाषा में वाजपेयी जी के विचार झलकते हैं। मोदी जी बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और उनकी यही चीज उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। 1990 में उन्हें बीजेपी के नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट किया गया और इसी रोल में उन्होंने लोक कृष्णा अडवाणी की भव्य रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया। सोमनाथ से चलकर मुंबई तक गई इस रथ यात्रा में मोदी जी ने अडवाणी के सारथी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रेटेजी तैयार किया और इसी के चलते 1995 में बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शन में मेजोरिटी के साथ जीत हासिल की और इसी के साथ मोदी जी 1998 में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। यानी कि उनकी अपनी काबिलियत की वजह से उनको बीजेपी में बहुत ही तेजी से कामयाबी मिली और अब वो दौर आया जब वो पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले थे। मोदी जी के लाइफ में जो सबसे बड़ा टर्न है वो 2001 में आया। इस टाइम गुजरात के जो तत्कालीन सीएम थे केशुभाई पटेल को रिप्लेस किया गया क्योंकि उस समय उनकी तबीयत बहुत ही खराब चल रही थी और इस टाइम इस पद के लिए कोई कैंडिडेट था तो वो थे मोदी जी। और गाइस, इसी दौरान गुजरात में बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हुआ। शायद आपको पता हो गोधरा राइट्स के बारे में। गोधरा राइट्स पीएम मोदी के पॉलिटिकल जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ था। ऑपोजिशन पार्टी ने इस चीज को लेकर पीएम मोदी पर बहुत ही सवाल उठाए, लेकिन जल्द ही उनको और उनके पार्टी को इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चेक दे दिया गया। इसके बाद वो 3 कंज्यूकेटिव टर्म के लिए सीएम के पद पर नियुक्त होते रहे और टेक्निकल डेवलपमेंट को बहुत ही तेजी से बूस्ट किया। जैसे आज आपको भारत के कामों में स्पीड देखने को मिल रही है, उसी तरह जब वो गुजरात के सीएम बने तब गुजरात के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए। 2001 से लेकर 2010 तक गुजरात ने 10.9% का ग्रोथ रेट अचीव किया, जो उस समय बाकी सभी राज्यों से ज्यादा था। और इसी दौरान उन्होंने गुजरात में करप्शन खत्म करने के लिए भी बहुत से काम किए। गुजरात के डेवलपमेंट को देखकर उनका नाम पूरे देश में चमचमाने लगा और अब वो केवल बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे देश के स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में माने जाने लगे। 2014 में उन्होंने अपनी पहली लोकसभा इलेक्शन लड़ी और इस इलेक्शन में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक विजय हासिल किया। दोस्तों, यहाँ पर सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि मोदी जी के चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने का जो सफर है वो लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है। मोदी जी की कहानी डेमोक्रेसी में एक अटूट विश्वास जगाता है क्योंकि इससे पहले जो पीएम बने वो या तो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे या फिर उनके करीबी थे, लेकिन देश के सबसे निचले स्तर से निकलकर देश के मुखिया का ताज पहनना इतना आसान नहीं है। ये चीज उस व्यक्ति की ईमानदारी और अपने काम के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। लोगों को मोदी जी में एक वो आदमी दिखा जो उनका दुख दर्द समझता है। दोस्तों, एक आम आदमी होकर आम आदमी के दर्द को समझना आसान है, लेकिन देश का मुखिया बनकर, देश का राजा बनकर आम आदमी के दर्द को समझना ये सबके बस की बात नहीं है। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। पीएम बनने से पहले कोई सरकार आपसे मिलने आती है, आपसे घुलती मिलती है, आपसे बात करती है, लेकिन पीएम बनने के बाद जब तक वो फिर से हार नहीं जाती तब तक वो आपसे मिलने नहीं आती। लेकिन मोदी जी पीएम के पद पर होने के बाद भी हर तबके के लोगों से घुलते मिलते हैं। मजदूरों से मिलना हो, उनको सम्मान देना हो, चाहे उन्हें चौकीदार की उपाधि ही क्यों ना मिले, लेकिन वो सबका सम्मान, सबका आदर करते रहे। मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। आप खुद देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका परिवार बहुत बड़ा है। मोदी जी टोटल 5 भाई थे। मोदी जी को छोड़कर उनके सभी भाइयों की शादी हो चुकी है और उनके सभी भाइयों से उनका कितना बड़ा परिवार होगा। वो चाहते तो उन सबको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उनके सभी भाई आज भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं। यहाँ तक कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय भी उनका कोई भी अपना वहाँ पर नजर नहीं आया। पीएम मोदी का कहना है कि देश ही मेरा परिवार है और मेरा तन मन धन सब देश को समर्पित है। वो कहते हैं कि मैं इस देश की सेवा करते हुए इस देश के मिट्टी में समाहित होना चाहता हूँ। उनका कहना है कि मैं किसी पर बुढ़ापे में बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। देश की सेवा करते करते मेरे प्राण निकल जाएं और कफन के तौर पर देश का तिरंगा मुझसे लिपटा हुआ रहे, यही मेरी इच्छा है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ने देश का सारा धन अपने अमीर मित्रों को दे दिया। दोस्तों, इन लोगों से मेरा बस एक सवाल है कि मोदी जी के 4 भाई हैं और वो चारों गुजरात में छोटे मोटे काम करते हैं
कोई दुकान चलाता है, कोई कंपनी में काम करते हुए रिटायर हुआ। अगर मोदी जी चाहते तो अपने भाइयों को अमीर बना सकते थे, उन्हें भी पॉलिटिकल से जोड़ सकते थे, उन्हें विदेश भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अगर आप किसी और सांसद की बात कर लें तो उनके सभी परिवार वाले बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। किन्हीं का बेटा विदेश में पढ़ रहा है, तो कोई विधायक बन चुका है, कोई बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मोदी जी के परिवार से ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के भाई कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी का भाई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरा वही रिश्ता है जो भारत के आम नागरिक का है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के चरित्र को देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का एक सम्मान है, जो जहाँ भी जाते हैं अपने देश का छाप छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति अपना सब कुछ देश को समर्पित कर चुका है, जिसके लिए ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, जो है सिर्फ देश है, क्या ऐसा व्यक्ति देश के लिए कुछ गलत कर सकता है? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।